होने की वजह से इसको कल इस गड्ढे को भरवाने की इनकी कोशिश भी की थी, लेकिन जेसीबी मशीन भी बुला ली गई थी, लेकिन गड्ढे को भरने से पहले यह घटना घटित हुई। आप यहाँ के निवासी हैं? आप बताएं किस प्रकार से यह घटना घटित हुई? कल जो बच्चे जो इस बोरवेल में गिरी, उससे पहले जेसीबी मशीन उस गड्ढे को भरने के लिए बुला भी लिया गया था। मशीन बुला ली गई थी जेसीबी भरने के लिए, लेकिन वो जैसे 5 मिनट दूर रह गई थी जेसीबी की, आ तो रही है अभी इसको भर देते हैं। तो इतनी देर में वो बच्चे स्कूल में गए हुए थे, वो सीधे आते ही बोर पे आ गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा खसा पीने लग गए। उस वजह से वो बच्ची उधर बोर के पास चली गई, बड़ी बच्ची थी साथ, वो छोटी वाली चली गई, तो एकदम उनका पैर फिसल गया, इस वजह से वो चली गई। 5 मिनट का अंतर है न, बाकी वो ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी थी उसको गड्ढे को भरने की। बोरवेल कब खुदवाया गया था? बोरवेल को तो खुदवाए करीबन 3-4 रोज हो गए थे। बाकी उसके बोर में पानी नहीं होने की वजह से उसके पाइप उखाड़े गए थे 12 बजे के आसपास ही। बोरवेल जब उसमें पानी नहीं था और उस बोरवेल को भरने की जो कवायद आप लोगों द्वारा की जा रही थी, उस पहले जो एहतियात के तौर पे उसको ढकने का प्रयास किया गया? हाँ, ढकने का प्रयास किया गया। जो प्लास्टिक का पूरा तथड़ा था खाली वो ढक दिया था, उसके ऊपर कोई बच्चा उच्चा नहीं गिरे। बाकी वो तो हमारी दशा थी, जो कि वो 1 मिनट में वो पाइप उफाड़ा, थोड़ी देर में वो बच्ची आके उधर गिर गई। बिल्कुल, ये जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगातार इनकी तरफ से जो कोशिशें थी वो उस ढकने की जेसीबी मशीन भी मंगवा ली गई थी, लेकिन एक ये अनहोनी होनी थी, ये ईश्वर की। ठीक है हीरालाल, कुछ लोग और भी बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिएगा। और जरा ये बताइए कि क्या इस बच्ची के और भी भाई बहन है या ये अकेली बच्ची है? और भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं आपसे, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिए। आप बताएं कि जब ये घटना घटित हुई आप यहाँ मौके पे थे? नहीं, मैं लेट आया साहब थोड़ा सा। क्या घटना घटित हुई, क्या आपको जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि भाई पाइप सुबह तो उखाड़े ही थे, शाम को ये था कि भाई ला करके जेसीबी से इसको भराया जाए, लेकिन ये अनहोनी थी, बच्ची के भाग्य से ही थे। इस बच्ची के कितने भाई बहन हैं? क्या ये अकेली थी? नहीं, अकेले नहीं है साहब, मेरा गांव पड़ोसी गांव से दो बहन थी, 1 भाई है। 2 बहन और 1 भाई है। ये कौन से नंबर की थी? है जी, कौन से नंबर की बच्ची थी? उनसे पूछ लीजिए जो अपडेट दे रहे हैं, वो दूसरे गांव के हैं। कौन से नंबर की ये बच्ची थी? दूसरे नंबर की बच्ची थी, तीसरे नंबर पर बच्चा है, ऐसा। तीसरे नंबर का बच्चा है, ये दूसरे नंबर की बच्ची थी। तो ये जब यहाँ घटना घटित हुई उससे पहले ये कहाँ जाके आई थी, किस प्रकार से ये घटना घटित हुई? बड़ी वाली बच्ची स्कूल में थी, वो आई और वो यहाँ करके दोनों बच्ची अनभोल थी, यानी खेलवा खातर दिखावा की खातर जाए, अभी भाग्य खराब था, ये पहुंच गई बस, ये बात। बताया जा रहा है कि ये 3 भाई बहन है, जो ये बच्ची बोरवेल में गिरी है, दूसरे नंबर की बच्ची थी जो अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल से आने के बाद ये बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ बोरवेल के पास खेलते खेलते पहुँच चुक गई। और पहुँचने के बाद जो उस बोरवेल पे जो प्लास्टिक का एक तसला होता है जिससे उस बोरवेल के गड्ढे को ढका गया था, क्योंकि बोरवेल में से जो पाइप निकाल लिए गए थे, जो लोहे के पाइप थे, पानी नहीं होने की वजह से उनको बाहर निकाल लिया गया था। खाली मिट्टी का ये होल था, करीबन 150 फीट पे जो बालिका नीचे जाके अटकी है। बताया जा रहा है कि जब बालिका गिरी तो 5 से 7 फीट पे बालिका अटकी थी। स्थानीय लोगों ने और परिजन है जो अपने स्तर पे उन्होंने रस्सी डालकर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन बच्ची के हाथ रस्सी छूट जाने के कारण बच्ची और गहराई में चली गई और 150 फीट गहराई में जाकर बच्ची अटक गई। उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रात को यहाँ पहुंची और लगातार पिछले 22 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक और पाइप को बाहर लगातार निकालने का जो प्रयास है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है। धीरे धीरे पाइप को बाहर निकाला जा रहा है। जो एल बैंड, जो देसी जुगाड़ जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बांदी कुई दौसा से भी जो स्थानीय दक्ष लोगों की एक टीम थी, क्योंकि दौसा में जो घटना घटित हुई थी वहाँ जो स्थानीय लोगों की जो दक्ष टीम थी उनका भी सहयोग लिया गया था। तो यहाँ कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में भी उन लोगों को बुलाया गया है। रेस्क्यू में जो टीम है उसका सहयोग करने के लिए वो टीम भी यहाँ पहुंची थी रात को। लगातार वो भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों के साथ अपना योगदान दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ठीक है हीरालाल, वो हम आपके जरिए हम देख पा रहे हैं। बाहर निकालने कोई का और जो है जिससे बात हो पाएगी कि कितने फीट बच्ची ऊपर आ गई है? जो लोग वहां पर खड़े हो अंदर रिंग के अंदर, किसी को बुला के आप अपडेट ले पाएंगे क्या?
जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं, उन अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो एसडीएम है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि बच्ची की जो अब ताज़ा स्थिति क्या है, क्या रेस्क्यू कहाँ तक पहुँचा है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। और ये आप उन तक पहुंचिए, तब तक ये भी बताते जाइए जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी उसके बाद क्या होगा। मेडिकल की टीम वहां पर मुस्तैद है, क्या करेगी, आईसीयू में शिफ्ट करेगी कि किस अस्पताल में लेके जाएगी, वो बताते बताते आप पहुंचिए अधिकारी के पास। जी बिल्कुल, जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, लगातार प्रयास कर रही है और जब बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा तो यहाँ मेडिकल टीम है जो मुस्तैद है, मेडिकल एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है, लगातार जो मेडिकल टीम है जो ऑक्सीजन बच्ची तक पहुँचाई जा रही है। और कोशिश ये रहेगी कि जब बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले बच्ची को एम्बुलेंस से जो बीडीएम अस्पताल है वहाँ आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा। हाँ, आपके पीछे हैं, क्या आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे? जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, क्या वो बात नहीं करेंगे इस दरमियान? जी देखिए, जिस प्रकार से रेस्क्यू लगातार जारी है तो कहीं डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा के तहत वहां जाने से हमें रोक दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमारे पास है जो एसडीएम खड़े हैं, लेकिन अभी ठीक है हीरालाल, आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि कोटपुतली में जो बच्ची बोरवेल में गिर गई है अभी 30 फुट तक ऊपर आ गई है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। रुकते छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। धर्म की गलत फहमी, अधूरी समझ की वजह से दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिया। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे, मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजवावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात, नुसते पंथ असून चालत नाही। इससे पहले मोहन भागवत ने मस्जिदों में मंदिर के प्रतीक ढूंढने पर भी बयान दिया, जिसका महाकुंभ में आए साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई। भाई साहब, जहाँ भी हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ने बताया, जहाँ भी एविडेंस है, नंदी का मुख्य ज्ञान वापी की तरफ वो छोड़ दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप पीछे से जाइए, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। देवी देवता के प्रतीक चिन्ह बने हुए हमारे जो मंदिर होते हैं वही स्ट्रक्चर बने हुए, तब भी आप ये कहो कि ये मस्जिद है तो कैसे हो सकता है? चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर भागवत एक बार सीएम को फोन कर दें तो एक भी सर्वे नहीं होगा।